चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज साइंस के चैप्टर 7, जो कि आपका नियंत्रण एवं समन्वयन से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत हार्मोन से संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और प्राय हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं जल्द से। सवाल नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए पे है इंसुलिन, बी नंबर पर है थायरोक्सिन, सी नंबर पर है एस्ट्रोजन और डी नंबर पर है साइटोकिनिन। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि साइटोकिनिन। ठीक है, ये हमारे पादप हार्मोन का एक नाम है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पे है द्रोमिका, बी नंबर पर है सिनेप्स, सी नंबर पर है एक्सान और डी नंबर पर है आवेग। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, ये हमें को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया हुआ है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए पे सोचने के लिए, बी नंबर पर हृदय संपन्न करने के लिए, सी नंबर पर शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो ये आपका डी नंबर सही आंसर है, यानी ये सभी का सभी। सोचने के लिए भी मस्तिष्क का उत्तरदायी है, जो कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं, देख के जान सकते हैं। इसके बाद हृदय का जो संपन्न है ये भी मस्तिष्क पर निर्भर है। शरीर का जो बैलेंस करना, कंट्रोल करना, ये भी ब्रेन का ही काम है, जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, हमारा जो दिमाग है। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों बिल्कुल सही आंसर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए पे है अंतःस्रावी ग्रंथ से, बी नंबर पर है बहिस्रावी ग्रंथ से, सी नंबर पर है नलिका ग्रंथि से और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। ये हमें को याद रखना है, हार्मोन जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर पे, जिसमें दिया हुआ है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए पे है चीनी की कमी से, बी नंबर आयोडीन की कमी से, सी नंबर रक्त की कमी से, डी नंबर मोटापा से। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आयोडीन की कमी से जो है ना ग्वाइटर या घेंघा पनपता है। घेंघा रोग जो होता है ना एक प्रकार का, और क्वाइटर जैसे कि थायराइड भी होता है इसको, तो आयोडीन की कमी से ये सारी चीजें होता है। ठीक है, ये हमें को जान के रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का सवाल है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पे है एब्सिसिक अम्ल, बी नंबर पर है जिब्रेलिन, सी नंबर पर है एथालिन और डी नंबर पर ऑक्सिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इथालिन जो है वो पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथों 2 प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए पे है अग्नाशय, बी नंबर पर है थायराइड एवं सी नंबर पर पैराथायराइड, डी नंबर पर है पिट्यूटरी। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। तो हमें अग्नाशय इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं 9 नंबर का, जिसमें हमारे सामने मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए पे है नेफ्रॉन, बी नंबर पर है न्यूरॉन, सी नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया और डी नंबर पर कोई नहीं। तो ए आपका सही आंसर है, यानी कि नेफ्रॉन। ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली है, हमारे लिए ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर पे, भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है और किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर पे उपचयन अभिक्रिया, बी नंबर संयोजन अभिक्रिया, सी नंबर अपचयन अभिक्रिया
और डी नंबर विस्थापन। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उपचयन। ठीक है, ये भोजन का पचाना जो है वो उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 11 नंबर में, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए पे सोडियम, बी नंबर पर पोटेशियम, सी नंबर पर आयोडीन और डी में है एल्यूमिनियम। तो सही आंसर है सी, यानी कि आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं 12 नंबर में, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होती है? ऑप्शन नंबर ए पे है थायराइड ग्रंथि, बी नंबर पर है एड्रिनल ग्रंथि, सी नंबर पर पीयूष ग्रंथि और डी नंबर पर है थाइमस ग्रंथि। तो सी नंबर आपका सही आंसर है, यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि हमें को याद रखना है, ठीक, जिसको हम लोग वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पत्तियों का मुरझाना, प्राय हम लोग देखते हैं पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन नंबर एब्सिसिक अम्ल, बी नंबर में साइटोकाइनिन हार्मोन और सी नंबर पर है जिब्रेलिन, डी नंबर पर ऑक्सिन। तो ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि एब्सिसिक अम्ल के कारण आपका जो पत्तियां जो है वो मुरझाने लगती है उसकी कमी की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 14 नंबर का है, मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर पे है प्रमस्तिष्क, बी नंबर पर मध्य मस्तिष्क, सी नंबर पर मेरुरज्जु और डी नंबर पर अग्र मस्तिष्क। सही आंसर है, सोचने का जो आपका भाग है वो है अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हमारे मस्तिष्क के आगे में स्थित रहता है। ठीक है, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक परम मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है। ठीक है, और मेरुरज्जु जो है ना वो पीछे साइड से हम लोगों का जुड़ा हुआ रहता है। तो ये आपका अग्र मस्तिष्क सोचने वाला भाग है, हमें इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे इस चैप्टर 7 के अंतिम क्वेश्चन है, जो कि देखा गया मतलब कि अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना अथवा वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन नंबर ए पे है हाइपोथैलेमस, बी नंबर पर है मेरुरज्जु, सी नंबर पर है मेडुला और डी नंबर पर पीयूष ग्रंथि। तो मेडुला आपका सही आंसर है। जैसे हम लोगों का जो अनैच्छिक, जिसको हमें बिना इच्छा का हमें कुछ करना होता है, जैसे छींक आता है, छींकना जो होता है हम लोग का इच्छा करके छींकते नहीं है। हम लोगों के मुंह से जो लार निकलता है वो भी हम लोग इच्छा करके नहीं करते हैं। और यदि मान लिया अचानक कोई मच्छर आपको काट दिया और तुरंत से आप झपट से उसको मारते हैं, वो आप इच्छा करके नहीं करते, क्योंकि आप अचानक उसमें दर्द होता है, जिस वजह से आपका जो है ना वो क्रिया ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो आप करते हैं। तो ये आपका जो है मेडुला नियंत्रित करते हैं। ठीक है, हमें को याद रखना है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला उसको हम लोग कहेंगे। तो आपके सामने 15 क्वेश्चन जो कि हमारे व्यक्तिगत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर देना, क्योंकि हम लोग को आप सभी के लिए, आपके अच्छाई के लिए बना रहे हैं। बट यदि कहीं पर हम लोगों के द्वारा मिस्टेक हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।